तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश को डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 14 नंबर के लिए आता है। यानी कि 7 नंबर के लिए आपका गद्यांश आता है और 7 ही नंबर के लिए आपका पद्यांश आता है। तो इसका एक आपका वन शॉर्ट वीडियो आज का होने वाला है, जिसमें हम लोग क्लास 12th की हिंदी में जो आपका संस्कृत के जो महत्वपूर्ण पद्यांश होते हैं, जो कि आपको परीक्षा में 7 नंबर के लिए आते हैं, उनको हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको 7 महत्वपूर्ण आपके पद्यांश बताऊंगा, और उनको यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका उन्हीं में से आएगा, अलग से बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश होते हैं उन सभी को आज के एक ही वीडियो में आपको करवा दूंगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही में यदि आप लोग संस्कृत की जो गद्यांश जो टॉपिक था, उसे यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इसको भी हम लोगों ने एक वन शॉट वीडियो लिया था और उसमें हम लोगों ने संस्कृत के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश थे उनको एक ही वीडियो में करवा दिया था। आप लोग जाकर के देख सकते हो, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं संस्कृत में, तो उससे मैंने आपको समझा दिया था, तो आप लोग कर सकते हो वहां से जाकर के। आज इस वीडियो में लोग पद्यांश का वन शॉट करने वाले हैं और इसमें हम लोग 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि आप लोग 14 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो और साथ ही में संस्कृत गद्यांश का जो पुराना वीडियो है कल वाला, उसे जरूर देख लीजिएगा, तभी आप अपनी क्लास 12th की हिंदी में यहाँ से इस टॉपिक से 14 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। वहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश होने वाले हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो हमारे लिए, तो आप लोगों ने कर दिया होगा। तो इसमें हमारा जो इसमें जो क्वेश्चन होता है आपका संस्कृत में प्रश्न संख्या 8 होता है। प्रश्न संख्या 8 का जो का वाला होता है, का में आप लोग गद्यांश के लिए पूछा जाता है, तो गद्यांश मैं आपको करवा चुका हूँ। अब इसमें खा जो आपका होता है प्रश्न संख्या 8 में, वो आपका हो जाता है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ में मतलब कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उनको यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका जो पद्यांश का टॉपिक होता है संस्कृत के लिए, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपको जो पहला श्लोक दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्माधि सुभाषितम। तो इस प्रकार से आपको ये दिया गया पहला श्लोक। इसका संदर्भ आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि यह श्लोक आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो आपका ये चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर के जितने भी आप कह सकते हैं कि श्लोक होते हैं, उनको केवल आप लोग पढ़ लो, आपके यहाँ से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से आपके हर साल क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं चैप्टर से, यानी कि इसी चैप्टर से। तो इसी चैप्टर के मैं आपको सारे बता दूंगा, आप लोग कर लेना अपनी कॉपी में नोट। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह होता है, जैसा कि पहला मैंने आपको बताया, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादि सुभाषितम। तो इस प्रकार से आपको जो पहला दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया है। तो संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया कि यह श्लोक आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक से पाठ से अवतरित है। और अब हम उसमें देखेंगे इसका अनुवाद, कि इसका अनुवाद किस प्रकार से होता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, कैसे याद करोगे ये समझ लेते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है, पहला जो लाइन दिया गया था कि भाषासु मुख्या मधुरा द्रव्या गिर्वाण भारती। इसका अर्थ होता है कि भाषाओं में संस्कृत जो आपकी होती है वो सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। ठीक है, ये चीज आपका इसमें अर्थ इसका हो जाता है। फिर आप लोग आगे से बता सकते हैं कि उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर, या कह सकते हैं सुंदर वचन या सूक्ति। यानी कि इस प्रकार से पूरा जो श्लोक होता है इसका इस प्रकार से अनुवाद हो जाता है कि भाषाओं में सबसे, कह सकते हैं कि भाषाओं में संस्कृत जो आपका होता है सबसे सुंदर, या कह सकते हैं सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित, यानी कि सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला श्लोक था कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला श्लोक हो जाता है वह इस प्रकार से हो जाता है कि सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम
सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा श्लोक हो जाता है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका संदर्भ भी सेम ही रहने वाला है क्योंकि ये सेम ही पाठ से अवतरित है। तो इसका संदर्भ में भी आप लोग यही चीज बताओगे कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नाई शीर्षक पाठ से अवतरित है। तो अब हम लोग इसका अनुवाद देखेंगे। तो अनुवाद में हम लोग बताएंगे कि सुखार्थिना कुतो विद्या और कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ, ये चीज इसमें दिया गया है। आगे आप बता सकते हैं कि इसीलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार से आपका ये होता है। ठीक है, तो ये आपका जो श्लोक था सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। फिर आगे आपका था सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, यानी कि सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्ति की इच्छा करनी छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को विद्यार्थी को सुख का कह सकते हैं कि सुख प्राप्ति का जो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये हो जाता है। आशय में आप लोग बता सकते हैं कि आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है और आपको पता है कितनी मेहनत लगती है पढ़ाई में, क्योंकि ऐसा नहीं होता है घंटे घंटों बैठना किसी चीज़ को पढ़ना। तो इसीलिए आपको बता सकते हैं कि विद्या ऐसे आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है। तो यही आपका ये श्लोक है, इसमें आपका यही आशय है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। इसीलिए जो आराम तलब या कह सकते हैं कि सुख की कामना वाला है उसे विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यही चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितना भी समय बचा उसमें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और यदि आप अच्छा स्कोर नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग समझ जाओ, यदि आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेहनत भी करना पड़ेगा और साथ ही में आपको आराम भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और उसी में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा श्लोक तक कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम उसमें अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला श्लोक हो जाता है भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। आगे आपका इसमें हो जाता है व्यसनेन चा मूर्खाणा निद्रा कलहेन वा, यानी कि इस प्रकार से आपका ये होता है श्लोक। ये भी आपका उसी चैप्टर से लिया गया है। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर आपका था सुभाषित रत्नानी। तो इसका संदर्भ भी आप इसी प्रकार से बताएंगे कि यह श्लोक आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित है, यानी कि उसके पाठ से अवतरित है। तो इसमें अनुवाद में आप लोग बताएंगे इसका अनुवाद कि बुद्धिमानों का जो समय होता है वह काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में बीतता है, यानी कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी कि बुद्धिमानों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद यानी कि आनंद में बीतता है। और आगे आपका हो जाता है व्यसनेन चा मूर्खाण्या निद्रा कलहेन वा, यानी कि और जो मूर्खों का समय होता है वो बुरे व्यसनों में यानी कि सोने में या फिर लड़ाई झगड़े में बीतता है। बहुत ही सिंपल सा ये आपका अनुवाद हो जाता है और आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। अब आपका इसमें जो आपका अगला हो जाता है आपका हो जाता है कि ना चौहार्य ना चा राजहार्य ना भ्रात भाज्य ना चा भारिकारी व्यवे कृते वर्धत योम नित्य विधाधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि इसका क्या अर्थ होता है इसको भी आइए समझ लेते हैं। सेम चैप्टर से है, संदर्भ आपका सेम ही रहने वाला जैसा कि मैंने आपको पहले में बताया था, तो उसे आप लोग नोट कर सकते हो वहां से देख करके। तो अनुवाद में इसके बताओगे आप लोग कि विद्या रूपी जो धन होता है वो समस्त धनों में प्रधान है, यानी कि यही चीज में पहला दिया गया है कि ना चौहार्य ना चा राजहार्य, यानी कि जो आपका विद्या धन कह सकते हैं विद्या रूपी धन होता है समस्त धनों में प्रधान होता है, क्योंकि ना तो कोई चोर चुरा सकता है ना राजा द्वारा छीना जा सकता है। यही पहली लाइन है कि ना चौहार्य ना चा राजहार्य, यानी कि ना कोई चोर उसको चुरा सकता है और ना ही राजा द्वारा उसे छीना जा सकता है। फिर आगे आपका इसमें दिया गया है कि ना भात भाज ना चा भारीकारी, यानी कि ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है और साथ ही में व्यय कृत्य वर्धत एवं नृत्य, और ना वह बोझ बनता है, अर्थात भार रूप नहीं है और खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है। इसीलिए जो आपका विद्या धन होता है
वह सर्वधन होता है, यानी कि सबसे प्रधान धन होता है। उसी लिए आपको विद्या अर्जित करनी चाहिए और विद्या धन जो आपका होता है इसको ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना कोई भाई बांट सकता है और ना ही आपका भार रूप बनता है। और ये आपका जितना ही आप लोग विद्या को खर्च करोगे, यानी कि जितना ही आप लोग विद्या को अन्य लोगों तक पहुंचाओगे, वो आपका विद्या होगा वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और यदि आप उसको नहीं किसी से डिस्कस करोगे तो आपका वो समाप्त तो हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला श्लोक हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके वो बच्चे में 5 बार पूछा गया है। श्लोक आपका होता है परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जत त्रिदह मित्र विश्वकुंभ पयो मुखम। तो इस प्रकार से आपका ये 5वां श्लोक हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि अनुवाद क्या होगा, उसको समझते हैं। संदर्भ आपका सेम रहने वाला है हर एक में, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर होता है, कौन सा चैप्टर होता है, सुभाषित रत्नानी। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि आप लोग इन चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को पढ़ लेते हो तो आपका इसी में से देखने को मिलेगा और आप लोग आराम से कर पाओगे। तो चलिए अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। तो अनुवाद में आप लोग बताओगे कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलता हो, ऐसे मित्र को हम लोग क्या करना चाहिए, उसी समय छोड़ देना चाहिए। और ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे कि विष से भरा कोई घड़ा है और उसके ऊपर दूध लगा हो, तो आप लोग उसको पियोगे तो है नहीं, क्योंकि अगर आप लोग पी लोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए आपको समझ जाना है कि जो भी मित्र आपके सामने तो आपकी बहुत ही बड़ाई करता है परंतु पीछे आपका काम बिगाड़ने में लगा रहता है, उस मित्र का साथ आप लोग जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप लोग उसके साथ ज़्यादा दिन तक रहोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। यानी कि जो आपका ये श्लोक है इसका भाव यह है कि ऊपर ऊपर दूध को देखकर जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलावा देना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ऊपर ऊपर जो दूध भरा हुआ है उसको देखकर यदि आप लोग विष से भरे घड़े को अपना लेते हो तो वो आपके लिए मृत्यु बन जाती है। वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को भी अपनाना अपने को विनिष्ट करना है, यानी कि अपने को विनाश की ओर ले जाना है। क्योंकि जो भी मित्र आपके पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने में लगा रहता है वो आपका कोई मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु ही है। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने उस शत्रु को अपने से दूर कर दो, नहीं तो वो आपको अपने विनाश की ओर लेकर के चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर भी ये जो आपका श्लोक था कि परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जस तृतादशम मित्र विषुकुंभ पयो मुखम। ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला श्लोक हो जाता है कि विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। तो इसका अनुवाद किस प्रकार से होता है उसको भी समझेंगे। तो संदर्भ आपका सेम रहने वाला है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग उसका देखते हैं क्या होता है अनुवाद। तो अनुवाद में आप लोग बताएंगे कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति जो होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यही चीज पे पहली लाइन में दिया गया है कि जो विद्या होती है वो विवदाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय, यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और उसी के विपरीत खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय, इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, धन जो आपका होता है वो दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, ना कि उनके विनाश के लिए। तो इस प्रकार से विद्या विविधाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय और खलस साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट श्लोक होने वाला है। और यदि आप लोगों ने इतने श्लोक को तैयार कर लिया तो फिर आपको यहाँ से आपका जो टॉपिक होता है पद्यांश के, संस्कृत वाला जो पद्यांश होता है, यहाँ से आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका जो अगला श्लोक हो जाता है आपका हो जाता है कि प्रीणाति या सुचरिते पितर सा पुत्रो यद भतुरेव हितमिताची तत्कलयत। ठीक है, फिर आगे आपका हो जाता है इसमें तंत्री मदयापि
सुखे चा समक्रिये यद यत तत्र जगति पुण्कितो लाभन्ते। इस प्रकार से आपका श्लोक हो जाता है। इसका अनुवाद आपका हो जाता है कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, यानी कि पीड़ति या सुचिरिते पिता सा पुत्रो, यानी कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र जो पति का हित चाहती है। यानी कि पहला क्या है इसमें कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, और फिर आपका दूसरा लाइन इसमें हो जाता है यद भद्रेयो हित मिच्चाछि तत् कलत्रम। ठीक है, यानी कि जो पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री। फिर आपका इसमें आपका हो जाता है तमित्रमापदी, यानी कि सुखे चा समक्रिय यदि, यानी कि जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। यानी कि अगर आप लोग को ऐसी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मतलब कि पुत्र प्राप्त हो जाता है जिसकी वजह से आपको गर्व की अनुभूति होती है, ऐसा आप कह सकते हैं कि पत्नी प्राप्त हो जाती है जो आपका हित चाहती है, और साथ ही में ऐसा आपको यदि मित्र प्राप्त हो जाता है जो आपके सुख में भी समान व्यवहार करता है और दुख में भी समान व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से जो तीनों चीज़ें हैं वो किसी एक ही कह सकते हैं किसी पुण्यशाली जन को ही ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो पाती हैं। तो इसीलिए आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो फिर हम लोग अब यहाँ तक आपको समझ ही में आ गया होगा, और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।